Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। पहला श्लोक हम ऐसा करें, सब लोग मिलके बोलेंगे। हमने पहले ही कहा चर्चा करेंगे, तो चर्चा में आनंद है। सब लोग मिलके बोलेंगे तो आपका भी पाठ हो जाएगा। कथाओं में हम लोग सुन लेते हैं, चर्चा में हम लोग बोल सकते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय,
एक अक्षर समझ में आए तो एक अक्षर बोलिए, 2-4 समझ में आए तो उतना बोलिए, सही समझ में आए तो सही बोलिए, गलत समझ में आए तो गलत बोलिए, लेकिन बोलिए। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और सरल कर देते हैं इसको, है ना। सतचित सतचित आनंद आनंद रूपाय रूपाय विश्व विश्व उत्पत्ति उत्पत्ति आदि आदि हेतवे हेतवे तापत्रय तापत्रय विनाशाय विनाशाय श्री कृष्णाय श्रीकृष्णाय वयम नुमः। वयं नमः। अब सरल हो गया, सबने बोल दिया। भागवत कठिन नहीं है, संस्कृत कठिन नहीं है, हमने उसको कठिन मान लिया है और उसको कठिन बना लिया है। आदित्य जी, आपने अगर कोई सब्जेक्ट सोच लिया कि ये कठिन है तो फिर वो कठिन ही रहेगा। आपने सोच लिया मैं कर सकता हूं तो बहुत आसान हो जाता है। करने की इच्छा होनी चाहिए। पहला शब्द क्या है? सत है। दूसरा शब्द है चित। तीसरा शब्द है आनंद। भगवान में, श्री कृष्ण में 3 चीजें हैं जिनको हम प्रणाम कर रहे हैं श्री राधा कृष्ण को। उनमें 3 ही बातें हैं, सत है, चित है, आनंद है। श्री भागवत जी के महात्म्य का प्रारंभ यहीं से है। हमारी जीवन यात्रा का लक्ष्य क्या हो? सत। कहां चले हम? सत की ओर। किस दिशा में चले हम? सत की दिशा में। किसकी ओर चले हम? सत की ओर। ये सत क्या है? सत्य की ओर, संतों की ओर, सत्संग की ओर, ये सत है। अपने जीवन में क्या होना चाहिए? सबसे पहले सत्य। आदित्य जी, जीवन में क्या होना चाहिए? सत्य। धर्म न दूसर सत्य समाना। और अगर हम चलेंगे सत्य की ओर तो ये सत्य हमें कहां तक पहुंचा देगा? बोले चित्त तक। ये चित्त क्या है? बोले हमारी आत्मा। हमें हमारी आत्मा तक पहुंचा देगा। अगर आपको बाहर से आनंद चाहिए तो आपकी इच्छा है, आपको केवल सुख चाहिए तो सुख, सच बोलो, झूठ बोलो, सब चलेगा। लेकिन आपको अंदर से आनंद चाहिए तो हमेशा सत्य बोलिए। ये आपको आपकी आत्मा से मिलाएगा, अंदर से आनंद देगा। एक अच्छी बात आपको बताएं। एक संत ने कही, कभी झूठ बोलते 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 थक जाओ। कभी हो जाता है कि नहीं? कभी कभी हम लोग झूठ बोलने लग जाते हैं। एक झूठ बोलते हैं, उस झूठ से बचने के लिए जब झूठ पकड़ में आने लगता है तो हम दूसरा झूठ बोलते हैं या तीसरा झूठ बोलते हैं। तो वो संत सुना रहे थे, बोले जब झूठ बोलते 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 थक जाओ और फंसने लग जाओ, फंसते हैं ना कभी कभी, तो घबराओ मत। एक बार माफी मांगो और सच बोल दो। सामने वाला समझ रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो। अच्छा, एक बात और है, आज से 15-20 वर्ष पहले हम लोग झूठ जितना बोलते थे, आज उससे 50 गुना झूठ बोलते हैं रोज। आप लोग सोचोगे कि 15-20 साल में 50 गुना कैसे हो गया? ये आपके मोबाइल ने करा दिया आपका झूठ। आप देखो, आपको कहीं पहुंचना है, पहले तो घर में फोन होते थे, पीएनटी होते थे तो लोग कहलवा देते निकल गए। एक बार झूठ बोलना, वो भी नौकर को बोलना है। अब यहाँ तो बार बार फोन आएगा, कहाँ तक पहुंचे? बोले जहाँ तक पहुंचे उससे 5 किलोमीटर आगे बताओगे। बस पहुंचने वाले, 5 मिनट में पहुंचे, अभी घर से निकले नहीं, फिर भी 5 मिनट में पहुंचने वाले। सुबह से रात तक हम
आज तबीयत ठीक नहीं है, घर में बैठे हो कह दो कि हम दिल्ली गए हुए हैं, अभी मिलेंगे नहीं, 2 दिन बाद आएंगे, फिर आप आइएगा। कितना झूठ बोलते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाए कि बोलते बोलते जब थक जाओ, फंसने लग जाओ, तो एक बार क्षमा मांगो और दोनों हाथ खोल कर उससे कह दो, भैया हमने झूठ बोला था, हमने झूठ बोला था। सच तो ये है, सामने वाला आपको गले से नहीं लगा ले तो आप बता दें। ज्यादा झूठ बोलोगे दूरी हो जाएगी, सच बोलोगे हृदय से लगा लेगा। आप देखिएगा, एक बार करके देखो, ऐसा हो तो। सत्य बोलने से अंदर से संतुष्टि मिलती है। गांधी जी ने जीवन में जो कहा, जो किया, उसको सबके सामने कहा, छिपाया नहीं। और गांधी जी कहते हैं मैंने सत्य बोला और सत्य ही बोलता रहूंगा। चित माने आत्मा, सत्य हमें ले जाएगा हमारी आत्मा तक, और ये आत्मा हमारी हमें क्या देगी? आनंद। और जीवन में क्या मिलेगा? सच्चिदानंद। 3 चीजें अपने जीवन में होनी चाहिए। पहली बात सत्य, दूसरी बात ज्ञान, तीसरी बात आनंद। हमेशा सत्य ऐसा बोलो कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी के आगे नीचा नहीं देखना पड़े। आपने कह दिया मैं दिल्ली में बैठा हूं और पता चला 10 मिनट बाद आप बाजार में निकले और वो व्यक्ति सामने मिल गया, तब क्या करेंगे? क्यों जी? आपने तो 10 मिनट पहले बोला था हम दिल्ली में 2 दिन बाद आएंगे, वो 10 मिनट बाद मिल गए। अब वो पूछेगा कि संसार में ऐसी कौन सी फ्लाइट पकड़ी तुमने कि 10 मिनट में तुम दिल्ली से बॉम्बे भी आ गए, अपने घर के सामने भी खड़े। हमेशा ऐसा सत्य बोलिए कि किसी के आगे नीचा न देखना पड़े, किसी से नजरें न छिपानी पड़े। हमेशा इतना ज्ञान अपने पास रखिए कि कोई समस्या आ जाए तो उस ज्ञान के सहारे अपनी नैया पार हो जाए। और तीसरे, हमेशा आनंद से भरे रहिए। उदासी का जीवन में कोई स्थान नहीं है, आनंद से रहिए। एक बात बताएं आपको, मृत्यु भी एक आनंद है। मृत्यु हमारे लिए आनंद नहीं है, लेकिन मृत्यु उस आत्मा के लिए जरूर आनंद है। जिसने अच्छे कर्म किए वो अल्टीमेटली हमारे ये जो साइकिल है जीवन का मृत्यु का, जीवन का मृत्यु का, इससे मुक्त हुआ, कष्ट से मुक्त हुआ। ठीक है, हमारा उससे इतना अटैचमेंट था कि हमको लगता है कि वो हमसे बहुत दूर चला गया, ये पीड़ा हमें है, लेकिन उस आत्मा को पीड़ा नहीं होती है। वो आत्मा जिसने अच्छे कर्म किए हैं। सद्यो मुक्ति का वर्णन है भागवत जी में। सद्यो मुक्ति माने सीधे भगवान से उसका मिलन हो जाता है, और भगवान से जब मिलन हो जाता है फिर तो आनंद है ना। वृंदावन में किसी संत की मृत्यु होती है तो कहते हैं भाग बड़े वृंदावन पायो, शोक संताप करो जन को, दाम भलो बनी आयो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। बोले किसी की मृत्यु हो जाए तो शोक नहीं करना है, दुख नहीं मनाना चाहिए, संताप नहीं करना चाहिए। लेकिन स्वाभाविक है, जीवन ऐसा है जिसके साथ हमने जीवन के 25, 50, 60 वर्ष निकाले, और उसके बाद फिर दूरी में कष्ट तो होता ही है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे। जन्म भगवान देते हैं, चलाते भगवान हैं इस जीवन को, तो मृत्यु देने वाले भी भगवान ही हैं। जन्म दिया तो हम कहते हैं हमने दिया, जीवन चला तो हमने कहा कि हमने किया, लेकिन जब मौत आई तो हमने कहा भगवान ने कर दिया। भगवान इतने बहाने बना देते हैं। अगर भगवान ने मौत का अंजू जी बहाना नहीं बनाए होते तो भगवान को आज जितनी गाली पड़ रही है इससे 1000 गुना गाली पड़ती है। मृत्यु निश्चित है, इसलिए बीमारी आती है, बीमारी होती है इसलिए मृत्यु नहीं आती है। जरा इसको समझिएगा। हम और आप कहते हैं इसको हार्ट अटैक हो गया, इसको कैंसर हो गया, इसको ये बीमारी हो गई, इसको ये बीमारी हो गई, इसको डेंगू हो गया, इसको ब्रेन ट्यूमर हो गया, इसलिए चले गए। नहीं, समस्या ये नहीं है। समस्या ये है कि मृत्यु तो निश्चित है।
बीमारी ये नहीं हो तो कोई और हो। हम आपको जीवन की सच्चाई बताना चाह रहे हैं। बहुत आनंद नहीं मिलता है ऐसी अवस्था में जहां हमने सत्य देख लिया, वहां आनंद नहीं है। लेकिन समझिए, ये सच्चाई हमेशा स्वीकार करनी चाहिए। अगर बीमारी का नाम नहीं होता तो गालियां मौत को पड़ती कि नहीं पड़ती? आज लोग कहते हैं साहब डेंगू बहुत बुरी बीमारी है, देखो डेंगू के कारण इतने लोग चले गए। अमृतसर में रेल हादसा हुआ, आज आप बात कर रही थी, अमृतसर के रेल हादसे की गाड़ी में बात हो रही थी। अगर ये ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो गाली किसको पड़ती? मौत को और भगवान को। लोगों ने क्या कहा, किसने किया? ट्रेन ने किया। बहाना हो गया। अब गाली किसको पड़ी? समझिए, स्वाभाविक प्रक्रिया है। बनाने वाले भी, जन्म देने वाले भी भगवान हैं, चलाने वाले भी भगवान हैं, और मृत्यु देने वाले भी वो परमात्मा है, और तीनों में आनंद है। अरे हम भगवान से ही जन्मे थे, भगवान में ही हमको लीन होना है। हरि के ही थे, हरि के ही हैं, और अंत में हरि में ही लीन हो जाएंगे। श्री हरि नारायण भगवान की। तापत्रय विनाशाय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय नमः। तापत्रय, तीनों तरह के तापों को नष्ट करने के लिए आइए हम सब राधा कृष्ण को प्रणाम करें। भगवान को प्रणाम करने से लाभ है ये। तीन तरह के कष्ट होते हैं दुनिया में। एक दैहिक होता है, दैविक होता है, भौतिक होता है। आप जानते ही हैं, दैहिक माने बीमारी आदि लग जाती है, दैविक माने हॉरोस्कोप में पंडित जी ने बता दिया कि ये समस्या आने वाली है, ये ग्रह की दशा खराब चल रही है, ये भी मिटे। और भौतिक माने दुनिया के जितने कष्ट हैं, जितने विकार हैं, वो सब मिट जाते हैं जब हम श्रद्धा से भगवान को प्रणाम करते हैं। सती सावित्री की कथा आपने सुनी होगी, सबने सुनी होगी, बच्चों ने पढ़ी होगी शायद। पढ़िए, प्रणाम करने से हुआ कि नहीं हुआ? मौत जीत ली कि नहीं जीत ली? अपने पति के प्राण ले आई कि नहीं ले आई? प्रणाम एक बार करके तो देखो। प्रणाम ऐसा होना चाहिए सीधे भगवान से तार जुड़े। उस समय जब हम हरि के सामने प्रणाम कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, साष्टांग कर रहे हैं, चरण झुकाकर शीश नवाकर प्रणाम कर रहे हैं, तो उस समय हरि को ऐसा लगना चाहिए कि ये वास्तव में प्रणाम कर रहा है। प्रणाम का नाम संस्कृत में नमन है। नमन माने न मन, मन नहीं रहे उस समय। प्रणाम तो इधर कर रहे हैं, और प्रणाम करते समय हमारा ध्यान व्यापार में क्या चल रहा होगा, दुनिया में क्या चल रहा होगा, घर बार में क्या चल रहा होगा, इसमें रहता है। संतों से प्रणाम करना सीखिए। प्रणाम में बड़ा आनंद है। नामदेव जी का एक शर्त सुनाते हैं आपको, जब भूल जाते थे प्रणाम करते समय नामदेव जी। श्री विठलनाथ भगवान के मंदिर में पंढरपुर में कीर्तन चल रहा है। अब बड़ी लंबी लाइन लगा करती थी। दर्शन करने का नंबर भी उस समय कई कई दिन में आता था। नामदेव जी दर्शन करने गए। नामदेव जी ने देखा कि बड़ी लंबी पंक्ति लगी हुई है, हमारा नंबर तो कल तक कम से कम नहीं आने वाला। आरती होने वाली है, थोड़ी देर में कीर्तन होगा, फिर आरती होगी, तो हमें तो आज दर्शन होने वाला नहीं है। इतने में नामदेव जी ने देखा कि एक तरफ से एक और लाइन जा रही है, वो छोटी लाइन है, ये कीर्तनियों की लाइन है। कीर्तनिया आप जानते हो, जो भगवान के सामने मंदिर में जाके कीर्तन भजन गाने वाली मंडली होती है, उसे कीर्तनिया मंडली कहते हैं। भगवान के हर मंदिर में पूजा पाठ का विधान है, तो कीर्तन का भी रोज विधान है। नामदेव जी ने सोचा कि इस कीर्तनिया की लाइन में लग जाएं तो हमको दर्शन हो जाएंगे। अब जैसे लाइन में जाने लगे तो देखा अपनी चप्पल जो है
इनको कहाँ उतारे? भीड़ इतनी है कि चप्पल लेके अंदर गए तो जाना होगा नहीं चप्पल लेके। सेवा के जो अपराध होते हैं उनमें सबसे पहला अपराध ही है चप्पल पहन के मंदिर में जाना। लेकिन समस्या ये है कि अगर चप्पल छोड़ के भी गए तो लौट के चप्पल मिलने वाली नहीं है। हम और आप भी बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं तो मन वहीं अड़ा रहता है, कहीं ऐसा नहीं हो कि अपनी जो कीमती चप्पल हम लोग खरीद के लाए इतनी महंगी, कोई चोरी वोरी नहीं हो जाए। आज जो जूता घर था उसमें नहीं उतार पाई, जल्दी जल्दी में दर्शन बंद होने वाले थे, बाहर ही ऐसे ही छोड़ के आ गए, कहीं कुछ चोरी करके नहीं ले जाए, तो मन दर्शन में नहीं लगता है। रामदेव जी ने क्या किया, एक चप्पल तो अपने धोती से बांधी अंदर की तरफ और एक चप्पल अपने पेट के ऊपर बांध ली और जो अंगूछा था उसको कस लिया और विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। हम कीर्तनिया 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 चिल्लाते चिल्लाते रामदेव जी पहुंच गए अंदर मंदिर में। अब तो ऐसा आनंद आया कि उछल उछल के नाचे। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग 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 विठ्ठला पांडुरंग 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 विठ्ठला पांडुरंग 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 विठ्ठला पांडुरंग 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 विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग 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 विठ्ठला पांडुरंग 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 विठ्ठला पांडुरंग 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 विठ्ठला पांडुरंग 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 विठ्ठला हो पांडुरंग 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 विठ्ठला पांडुरंग 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 विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला हो हो पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। अब जोर जोर से ऊपर उछले नाचे कीर्तनिया कीर्तनिया, ये प्रणाम है। प्रणाम का मतलब ये जरूर नहीं कि हम हाथ जोड़ के खड़े हों, प्रणाम का मतलब ये भी नहीं कि हम शीश नवा रहे हैं, हम लेट गए साष्टांग, ये भी प्रणाम नहीं है। प्रणाम तब है, हमेशा तब है जब हमारा मन भगवान में लग जाए, दुनिया में न लगे, वो प्रणाम है। आप इतनी देर यहाँ बैठे हुए हैं, थोड़ी देर भागवत सुनते सुनते दुनिया की, घर की, परिवार की, संसार की, व्यापार की चिंता आपके मन से हट गई, पूरी तरह मन कथा में लग गया, ये भी आपका क्या है, प्रणाम है। अब नामदेव जी उछल उछल के नाच रहे थे, ये नमन है। अब इतनी जोर जोर से उछलेंगे, एक जूती यहां बंधी हुई है, एक जूती यहां बंधी हुई है, तो एक जूती जाके नीचे गिरी और जैसे जूती गिरी पुजारियों ने कहा, मूर्ख दुष्ट, मंदिर में तू जूती लेके आया, खूब पिटाई करी, अब नहीं आएगा कभी मंदिर, बाहर निकल। नामदेव जी को मंदिर से बाहर निकाल दिया। नामदेव जी को कष्ट इसका नहीं है कि हमारी पिटाई हुई, लेकिन नामदेव जी को कष्ट इसका है कि अब ये मंदिर में कभी आने नहीं देंगे। नामदेव जी मंदिर के बिल्कुल पीछे जाके बैठ गए और मंदिर के पीछे पीछे बैठे बेचारे बड़े दुखी, बड़े दुखी। नामदेव जी रो रहे हैं, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, प्रभु अब दर्शन नहीं होगा, ये तुम्हारे पुजारी हमें अब अंदर जाने नहीं देंगे कभी। इतने में भक्तमाल जी में सब सुनाया कि कबीरदास जी प्रकट हो गए वहां। कबीरदास जी ने कही, अरे नामदेव जी किसके लिए रो रहे हो, ये तो अमीरों का भगवान है, ये अपना भगवान नहीं है। अरे नहीं नहीं विठ्ठल, अरे बोले काहे के विठ्ठल, होते तो तुम्हारी पिटाई करवाते विठ्ठल, अब अमीरों के लिए रखा है। भगवान विठ्ठल नाथ ने सोची कि अभी तो एक ही था, अब दो दो हो गए,
अब ये दो अभी इनने बोलना शुरू किया, न जाने क्या क्या बोलेंगे। अपने भक्तों से डर लगता है ठाकुर जी को, भक्त हमारे खिलाफ नहीं हो जाए। भक्त भजन करते रहे सोई अच्छा, कहीं गाली देने पर उतर आवे तो भक्तों के आगे तो भगवान भी हार जाते हैं। ठाकुर जी ने कही 2 हों, 2 से 20 हों, 20 से 200 करें, ये उससे अच्छा ये है कि जल्दी से दर्शन वर्शन दो। ठाकुर जी ने अचानक हा पश्चिम दिशा की ओर जो द्वार था तलाक से खुला, भगवान विट्ठलनाथ की मूर्ति घूमी है और सामने नामदेव जी को देख के भगवान दौड़े और हृदय से लगा लिया है। श्री विट्ठलनाथ भगवान की जय, श्री विट्ठलनाथ भगवान की जय। कबीर जी तो प्रणाम करके अंदर ध्यान हो गए। नामदेव जी जो देखा, पुजारियों ने देखी है दिव्य निष्ठा, पुजारी दौड़े नामदेव जी से कही आओ मंदिर में। नामदेव जी ने कही तुम तो पिटाई कर रहे हैं हमारी। बोले नामदेव जी हमें पता नहीं था कि ये आपका नमन था, ये आपका ऐसा अद्भुत प्रणाम था कि भगवान विट्ठलनाथ की मूर्ति घूम गई और आपको हृदय से लगा लिया। प्रणाम ऐसा होना चाहिए, कहीं हृदय से प्रणाम हो जाए तो भगवान भी तुमको गले से लगाने के लिए दौड़े दौड़े चले आए। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब श्री जी माने राधा रानी के सहित श्री कृष्ण को प्रणाम करें। श्री राधा गोविंद सरकार की जय। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पहले श्लोक में राधा गोविंद को प्रणाम, दूसरे श्लोक में गुरुदेव स्वरूप भगवान शुकदेव को प्रणाम करें। श्री शुकदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। 12 वर्ष माँ के गर्भ में रहे श्री शुकदेव जी, 12 वर्ष। और 12 वर्ष बीतने के बाद जब बाहर निकल रहे हैं, जन्म लेते ही श्री शुकदेव चल पड़े हैं वन के। आपने सुना होगा पार्वती जी ने भगवान शंकर से कही कि हमारे बार बार जन्म होते हैं, आपके जन्म नहीं होते। आपने कथा सुन रखी है, तो उसकी व्याख्या में नहीं जाए। भगवान शंकर ने समाधि में लीन होकर अमर कथा सुनाई। उस समय तोते के बच्चे का जन्म हो रहा था और जन्म होते ही ये मरा हुआ पैदा हुआ। और जैसे ही श्री भगवान शंकर ने कथा सुनाना प्रारंभ किया, उस अमर कथा भागवत कथा के प्रभाव से इस मृत अंड में भी प्राण आ गए। ये शुक जीवित हो गए। पूरी कथा द्योपांत श्रवण की हूं ऐसी भगवान ने कृपा कर दी। शक्ति से बोलते रहे पार्वती जैसे स्वर में। और उसके बाद जब समाधि टूटी है, सामने देखा तो पार्वती सोई पड़ी है। तो बोले कथा किसने सुनी? देखा चारों ओर, ओहो तूने छल से मेरी कथा सुनी है। आपने कथा में सुना होगा भगवान शंकर त्रिशूल लेकर मारने दौड़े थे ना, ये सुना है? ऐसा नहीं हुआ। सत्य कथा क्या है? शिवजी दौड़े नहीं, शिवजी ने केवल त्रिशूल फेंका है। शुक दौड़े, पीछे पीछे त्रिशूल चला और व्यास जी की पत्नी विटिपा माता के गर्भ में प्रवेश कर गए। कैसा सम्मोहन था कि विटिपा जी को पता ही नहीं चला कि कोई शुक, कोई तोता हमारे अंदर भी गया। जा भी सकता है क्या? नहीं, ये भगवत कृपा से सीधे गर्भ में प्रवेश हुआ। 12 वर्ष प्रतीक्षा कर रहे हैं। बोले भगवान वचन दें कि मेरी माया तुझे मोहित नहीं करेगी। बोले क्योंकि भगवान की माया ऐसी बलवती है कि ज्ञानी को, ध्यानी को, बैरागी को, बड़े बड़े अमलात्मा, बमलात्मा, बड़े बड़े महात्माओं तक को पकड़ लेती है, हमें क्या छोड़ेगी।
जो माया को दिन रात बुरा बता रहे हैं, जो माया को सुबह से रात तक गालियां दे रहे हैं, जो अपने प्रवचनों में माया के लिए, माया से बचने की अपील कर रहे हैं, वो ज्ञानी ध्यानी भी माया से बच नहीं पाते हैं। बोलो राधे राधे। तो हम सामान्य मनुष्य कैसे बचें? भगवान हार गए। भगवान ने कहा कि मैं कैसे वचन दे दूं? ऐसा तो संभव ही नहीं, ये तो विधान ही नहीं कि मैं आऊं और मैं वचन दूं कि माया का प्रभाव नहीं होगा। सुखदेव जी भी अड़ गए। भक्त का प्रण, भगवान को आना पड़ेगा। और तब भगवान आए और भगवान ने वचन दिया, मेरी माया का तुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा। तब श्री सुखदेव जी बाहर आए हैं। बाहर आते ही प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, प्रव्रजंतम माने चले जा रहे हैं, वन की ओर जा रहे हैं। अपेत कृत्यम, नाल भी नहीं कटी अभी तो। पीछे पीछे व्यास जी चले। या आपने सुना होगा व्यास जी पुत्र पुत्र पुकार रहे हैं। केवल व्यास जी नहीं रो रहे हैं, यहाँ के ऋषि मुनि रो रहे हैं, आश्रम के सब पशु पक्षी रो रहे हैं, शिलाएं और वृक्ष पिघलने लग गए। सुखदेव जी का विरह ऐसा था। व्यास जी इसलिए दुखी नहीं है कि बेटा जा रहा है, व्यास जी इसलिए दुखी है कि भगवान कृष्ण मेरे बेटे बन के आए और मुझे छोड़ के जा रहे हैं। प्रभु मेरे बेटे बन के आए और मुझे छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए व्यास जी दुखी होकर रो रहे हैं। सुखदेव जी चले गए वन में। बाद में है कई वर्ष बाद व्यास जी ने जब भागवत जी लिखी, 2 श्लोक सुन के लौट के आए और पिताजी से बैठ के सारी भागवत का अध्ययन किया। गए थे जिन भगवान की खोज में, वो भगवान कहाँ मिले? वन में नहीं, भागवत जी में। समझिए, सुखदेव जी जैसे परमहंस को भी भगवान वन में नहीं मिले, जंगल में नहीं मिले। काहे रे वन खोजन जाई, जो निर्लेप अलेप माया, तेरे संग हिधाई, काहे रे वन खोजन जाई। भगवान वन में नहीं है, भगवान हिमालय पे नहीं रखे हैं। भगवान एकदम एकांत में चले जाओ वहां मिलेंगे, ऐसा भी नहीं है। भगवान तो जहां तुम्हारा मन लग जाए भगवान में, वहीं है। जरूरी नहीं कि वृंदावन जाएंगे तो आपको भगवान मिलेंगे, जरूरी नहीं कि हरिद्वार बनारस जाओगे तो आपको भगवान मिलेंगे। हो सकता है मुंबई में अपने घर में बैठे बैठे भगवान में मन लग जाए, हो सकता है वृंदावन जाके नहीं लगे। हम लोग तो वृंदावन में देखते हैं बहुत से लोग ऐसे चले तो गए वृंदावन वास करने, लेकिन उनका मन लगता नहीं है। उससे अच्छा तो बंबई में बैठे होते, वृंदावन याद कर रहे होते। भाई अच्छा क्या है, मुंबई में बैठ के वृंदावन याद करना या वृंदावन में बैठ के मुंबई को याद करना? क्यों जी? वृंदावन को याद करना। और यहां से चले तो गए, बोले वृंदावन वास करेंगे, और सुबह से रात तक 20 बार घर में फोन कर रहे हैं, कैसे हो? अब घर वालों ने कहा कैसे हो से थोड़ा आगे बढ़ो। वो तो 20 बार हो गया सुबह से। अच्छा भोजन में क्या बना आज? कौन आया था? पैसा उसको दिया, उससे लिया, नौकर ठीक ठाक काम कर रहे हैं। गाड़ी का टायर खराब हो गया था, उसको जरा बदलवा लेना। नल जो था वो खराब था उस बाथरूम का, उसको थोड़ा सही करा लेना। गीजर सही चल रहा है कि नहीं? एसी सही काम कर रहा है कि नहीं? अब तुम वृंदावन में बैठ के मुंबई को याद कर रहे हो भाई। अच्छा क्या है?